नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर, आज हम टी मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट की जानकारी लेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये थायराइड फंक्शन का क्या मतलब है सर? थायराइड फंक्शन टेस्ट यह कई ब्लड टेस्ट्स का एक ग्रुप है जिसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। इसमें मुख्य रूप से T3, T4 और TSH शामिल हैं। सर, क्या आप थायराइड की कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। थायराइड आपकी गर्दन के निचले सामने वाले भाग में स्थित एक छोटी सी तितली के आकार की ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का काम थायराइड हार्मोन बनाना है, जो रक्त में स्रावित होता है और फिर शरीर के प्रत्येक ऑर्गन में पहुंच जाता है। यह शरीर की कई प्रक्रियाओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड विशेष रूप से मानव शरीर के हर टिश्यू के ऊपर नियंत्रण रखती है। यह ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन कैल्सिटोनिन, T4 जिसे थायरोक्सिन या टेट्राओइडाथारोनिन कहते हैं और T3 जिसे ट्राइओडाथारोनिन कहते हैं, इनको सीक्रेट करता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रमुख थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन है, जिसे T4 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 आयोडीन एटम्स होते हैं। इसके प्रभाव को कम करने के लिए T4 को आयोडीन एटम को अलग करके ट्राइओडाथारोनिन मतलब T3 में परिवर्तित किया जाता है। यह मुख्य रूप से लिवर में और कुछ टिश्यूज जैसे कि ब्रेन टिश्यूज में होता है जहां T3 कार्य करता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा सक्रिय T4 की मात्रा एक अन्य हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो ब्रेन के बेस पर स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। TSH की मात्रा जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम में भेजता है, वह T4 की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत कम T4 देखता है, तो वह ज्यादा T4 का सक्रीशन करने के लिए थायराइड ग्रंथि को सिग्नल देने के लिए अधिक TSH को सक्रीट करता है। एक बार ब्लड स्ट्रीम में TFO एक निश्चित स्तर से ऊपर चला जाता है, तो पिट्यूटरी TSH का सक्रीशन बंद कर देता है। वास्तव में थायराइड और पिट्यूटरी एक हीटर और थर्मोस्टेट की तरह कई तरह से कार्य करते हैं। जब हीटर बंद होता है और तापमान ठंडा हो जाता है, तो थर्मोस्टेट तापमान को पढ़ता है और हीटर को चालू करता है। जब गर्मी एक उचित स्तर तक बढ़ जाती है, तो थर्मोस्टेट को होश आ जाता है और हीटर बंद हो जाता है। इस प्रकार थायराइड और पिट्यूटरी एक हीटर और थर्मोस्टेट की तरह चालू और बंद होते हैं। सरल भाषा में कहे तो थायराइड ग्लैंड्स के फंक्शंस का मूल्यांकन करने और थायराइड विकारों के निदान में मदद करने के लिए थायराइड के विकारों के उपचार की निगरानी करने के लिए इस टेस्ट की जरूरत पड़ती है। थायराइड फंक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट में आपके सिराओं से रक्त का नमूना लिया जाता है, जिसे प्लेन टेस्ट ट्यूब में जमा किया जाता है। क्या इस टेस्ट के लिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत होती है? नहीं, इस टेस्ट के लिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती है। थायराइड फंक्शन टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में निर्मित होता है और ब्लड में T4 और T3 सहित थायराइड हार्मोन के संतुलन को नियंत्रित करता है। वयस्क में TSH की नॉर्मल रेंज 0.40 से 4.50 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ ब्लड। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH की मात्रा बढ़ जाती है, बल्कि हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH की मात्रा कम हो सकती है। नेक्स्ट, T4 जिसे थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, इसकी वयस्कों में नॉर्मल रेंज है 5.0 से 11.0 माइक्रोग्राम्स पर डेसिलिटर ऑफ ब्लड। T4 का बढ़ना एक अतिसक्रिय थायराइड मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ इशारा करता है। इसके लक्षणों में अति चिंता, वजन घटना, कपकपी और दस्त शामिल हैं। आपके शरीर में अधिकांश T4 प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन T4 का एक छोटा भाग प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है और इसे फ्री T4 कहा जाता है। फ्री T4 या फ्री थायरोक्सिन यह थायरोक्सिन हार्मोन का वह फ्रैक्शन है जो प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है। इसकी नॉर्मल रेंज 0.9 से 1.7 नैनोग्राम्स पर डेसिलिटर ऑफ ब्लड है। T3 ट्राइओडाथारोनिन की टेस्ट से हाइपरथायरॉयडिज्म को निदान करने या हाइपरथायरॉयडिज्म की गंभीरता को समझने में मदद मिलती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में कम T3 स्तर देखे जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर यह परीक्षण हाइपरथायरॉयडिज्म के निदान और मैनेजमेंट में उपयोगी होती है, जहां T3 का लेवल बढ़ा हुआ होता है। इसकी नॉर्मल रेंज 100 से 200 नैनोग्राम्स पर डेसिलीटर ऑफ ब्लड है। T3 का एबनॉर्मली हाई लेवल ज्यादातर ग्रेव्स डिजीज में होता है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म भी मिलता है। फ्री T3 का नॉर्मल रेंज 2.3 से 4.1 पिकोग्राम्स पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड है। इस टेस्ट में कुछ अन्य ब्लड टेस्ट्स भी आते हैं जो कुछ इस तरह से है। थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट, ये टेस्ट विभिन्न प्रकार के ऑटोइम्यून थायराइड कंडीशंस की पहचान करने में मदद करते हैं। अगली टेस्ट है कैल्सिटोनिन। इस टेस्ट का उपयोग सी सेल हाइपरप्लासिया और मेडुलरी थायराइड कैंसर के निदान के लिए किया जाता है। दोनों दुर्लभ थायराइड विकार हैं।
उसके बाद थायरोग्लोबुलिन। इस टेस्ट का उपयोग थायरॉइडिटिस अर्थात थायरॉइड सूजन का निदान करने और थायराइड कैंसर के उपचार की निगरानी के लिए किया जाता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट की जरूरत कब होती है? अगर किसी मरीज को हाइपरथायरॉइडिज्म, ओवरएक्टिव थायरॉइड या हाइपोथायरॉइडिज्म, अंडरएक्टिव थायरॉइड से पीड़ित समझा जाता है, या थायरॉइड सुप्रेशन या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए TFT को एडवाइस किया जा सकता है। यह नियमित रूप से थायरॉइड रोग से जुड़ी स्थितियों में भी एडवाइस किया जाता है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन और मानसिक विकार। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी के लिए। वेलकम। हैव अ गुड डे।